तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया आरती का आनंद लें। कृपया रमेश जी कृपया रामायण लेकर स्टेज पर आए। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवि नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री मुकुट कुंडल तिलक चारों दार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मुनि रंजनम। इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मुनि रंजनम। मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम।
रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। मंजाहिरा चहुम यही सोव सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील सनेहि जानत रावरो। एहि भांति गोरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षित हली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपा ने उनके लिए और अपनी भ्रात भक्ति के लिए राज्य को ठुकरा दिया और उनके साथ साथ वन गमन कर लिया और वन में ही 14 साल बिताए और राजगद्दी पर खड़ाऊं रखकर रामचंद्र जी की खड़ाऊं रखकर उनकी पूजा की और राजपाट भी चलाया और वन में भी चले गए। अब रामचंद्र जी का उनके सहोदर उनके भ्रात श्री भरत जी के साथ भरत मिलाप दिखाया जाएगा। उसके बाद राज तिलक की प्रक्रिया है। कृपया शांति बनाए रखें। भरत जी बहुत व्याकुल हैं। रामचंद्र जी वन से आने के लिए विलंब कर रहे हैं, उनको विलंब हो रहा है। तो रामचंद्र जी ने भरत जी से कहा कि हे भरत, हे हनुमान जी, आप जाकर भरत को सूचना दे दो, यदि मैं समय से नहीं पहुंचा तो भरत अग्नि समाधि ले लेगा। भरत ने रामचंद्र जी से पहले ही कह दिया था कि जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण होंगे, यदि उस दिन आप अयोध्या नहीं आए तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो इस चिंता को देखते हुए रामचंद्र जी ने पहले हनुमान जी को भेज दिया कि हे हनुमान जी, आप भरत जी को जाकर सूचित करो कि हम आ रहे हैं, ताकि वो चिंता ना करें। अब हनुमान जी आकर भरत जी को सूचित करेंगे। उसके बाद रामचंद्र जी का भरत के साथ मिलाप होगा। एक बार जोर से अपने मुख से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आए भ्राताश्री, आज रामचंद्र जी नहीं आ सकते, वो कल आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है हनुमान जी।
घोषणा कर दे उसकी आए हनुमान जी, अगर कल राम जी अयोध्या नहीं पहुँचे तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान राम ने मुझे भेजा है कि भरत भाई को निश्चिंत कर दो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है हनुमान जी, आप लेकर आइए। वो स्वयं ही आ रहे हैं। दीपावली मनाई जाए और कल राम का राज तिलक होगा। सभी अयोध्या वासियों से निवेदन है कि वो दिए जलाएं और खुशियां मनाएं। प्रार्थना है कृपया तालियां बजाएं। आज बहुत ही शुभ अवसर है कि रामचंद्र जी अयोध्या में आए हैं और भरत जी से उनका मिलाप हुआ है। कृपया ताली बजाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल लक्ष्मण जती की जय, बोल चारों भाइयों की जय। भगवान जी अपनी वेशभूषा बदल करके अपने दरबार में अपने सिंहासन को ग्रहण करेंगे और फिर आपके सम्मुख एक पूरा भव्य सुंदर दरबार प्रस्तुत होगा। कल्पना कीजिए कि 14 साल के बाद कोई अपने घर वापस आए या 14 साल के बाद कोई अपने नगर में वापस आए या 14 साल के बाद कोई अपने माँ से मिले तो कैसा दृश्य होगा। एक गाना गाऊंगा, रमेश एक गाना गा रहा हूँ। छातियाँ उमड़ पड़ेंगी, आंखों से अश्रु बहेंगे, मुख से कोई बोल नहीं निकलेगा। यह स्थिति होगी। तो वही दृश्य था जब भगवान अयोध्या में अपने घर पहुंचे और उसकी आज हम कल्पना करें, आपका ही कोई दूर गया हुआ बेटा, बाप, बहन, बेटी अगर इतने दिनों के बाद घर आए तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो कल्पना कीजिए कि भगवान जब 14 साल के बाद आए थे तो क्या दृश्य हुआ होगा। पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी होगी, एक हजूम सा, खुशी का भी आंसू का भी ऐसा दृश्य था। और कहते हैं कि दीपावली भारतवर्ष में तभी से भगवान राम के आने की खुशी में मनाई जाती है। हर चौराहा, हर गली, हर जगह दीपक जला करके और रोशन में कर दिया गया था पूरा अयोध्या, क्योंकि पहले बिजली तो थी नहीं। तो ऐसा ही हम आज भी अगर महसूस करें तो बड़ा सुंदर दृश्य लगेगा। कौन कहता है? हाँ साहब, 20 रुपए सन ऑफ बख्तावर, वो राम 20 रुपए बख्तावर सन ऑफ गजराज तावड़ी से एक फिल्मी गाना। मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा तपस्वी है कि मैं देखूं तो सही कि मैं त्रिलोकीनाथ की पत्नी होते हुए जिसने भगवान शंकर के अपने शीशों को काट काट पूजा है, इतना बड़ा महान पंडित और छत्री जो त्रिलोकीनाथ कहलाता था, त्रिलोक के विजय, तीनों लोगों को उसने विजय किया रावण ने। तो देखूं तो सही आखिर ऐसा कौन है जिसने
इतने महान मेरे पति रावण को मार डाला। तो कहते हैं कि मंदोदरी आती है, रावण का शव पड़ा हुआ है युद्ध भूमि में, और एक शिला पर भगवान राम बैठे हुए हैं, सोचने की मुद्रा में हैं, और मंदोदरी की परछाई भगवान राम के ऊपर पड़ती है तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और मंदोदरी के पैर छू लेते हैं माता श्री प्रणाम करके, और पूछते हैं कि माता श्री आपने कैसे कष्ट किया। तो मंदोदरी ने कहा कि हे तपस्वी, मैंने आज आप में राम देख लिया है। जिस प्रश्न को लेकर मैं आई थी उसका उत्तर मुझे मिल गया है। तुमने एक परछाई मात्र को देखकर मुझे माता श्री कह दिया, जबकि त्रिलोक की विजय रावण ने स्त्री जाति का सम्मान नहीं किया। बस यही अंतर मुझे लगता है कि उनकी मृत्यु का कारण है। तो ऐसे थे राम। कभी उन्होंने अपने भाइयों पर या अपनी माता कैकेयी पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, कभी कोई जवाब भी नहीं दिया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सिखाती है हमें कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने का काम करना चाहिए। ये मर्यादा है। तो भगवान के इस चरित्र को बार बार दिखाया जाता है कि बच्चे चरित्रवान बने, बलवान बने और एक मनुष्यता का जीवन जीते हुए अच्छा व्यवहार करें। हो गया कहते हैं। हेलो, हाँ साहब, 2100 रुपए श्रीमान पवन कुमार सिक्करवाल, 1100 रुपए। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय, बोलो लक्ष्मण यति की जय, किष्किंधा नरेश सुग्रीव महाराज की जय, लंकेशपति राजा विभीषण की जय, चारों भाइयों की जय। तो देखिए, ये आपके सामने एक उदाहरण है। 14 साल के बाद भी जिस भाई को राज्य मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। यहाँ 14 दिन में भी तस्वीर बदल जाती है। आज का माहौल ऐसा है। यहाँ 14 साल बाद भी भगवान राम अपने उसी सिंहासन पर विराजमान हैं। यहाँ 14 दिन के अंदर तस्वीर बदल जाती है। अगर कोई 14 दिन पे किराए पर दे दे ना मकान, तो उस पर भी कब्जा हो जाता है। राहुल जोशी, तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की। आवाज तो आ नहीं रही भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम का नाम लो भाई, फायदा होगा। आप ही बोल। धर्मेंद्र बिहारी बिहार। चलिए राज तिलक करिए। वशिष्ठ जी बोल लो ना, बोल लो तो। वशिष्ठ जी महाराज भगवान को उनका राज्य मुकुट प्रदान करें और उनका अभिषेक करें। बोलिए महाराज राम की जय। अयोध्या नरेश महाराज रामचंद्र की जय।
बोलो माता सीता की जय। बड़ा ही भव्य दृश्य है, भरपूर। अभी बहुत सारी कमियां हैं कि कलाकार नहीं पहुंचे आज। माताएं भी संग थी। आगे की कार्रवाई करें तो मैं आपसे एक विनती चाहूंगा कि इस बमबारी के बाद आप सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और भगवान राम की आरती का सब विवेचन करेंगे। इसको पहले खत्म हो जाने दो। इसको हाँ साहब, 100 रुपए श्री सुरेश का धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए गुप्त दान। हाँ साहब, 50 रुपए श्रीमान मूलचंद सनोप श्री प्रसादीलाल प्रजापति। 20 रुपए गुप्त दान भगवान के राज तिलक में दान करते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बोल श्यामद रामचंद्र की। हाँ साहब, 2100 रुपए श्री खेमचंद जी सैनी हमारे राज तिलक में दान देते हैं। हम सैनी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 500 रुपए मुकेश खातोदिया भगवान के राज तिलक में दान देते हैं। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 2100 रुपए पवन सिक्करवाल हमारे इस राज तिलक में दान देते हैं। हम भाई जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बैठ जाइए, आप जगह बहुत पड़ी है, बैठिए। खड़े हो जाओ। आज दो बात करेंगे। बैठिए, आप बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। गाजियाबाद से आ गया। हाँ जी, 50 रुपए श्रीमान कमल कुमार गाजियाबाद से भगवान के राज तिलक में दान करते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी।
बैठ जाइए। क्या हो गया ये? कितना रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानव दलित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। निकंदनम रघुनंद आंध्र कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम हम हृदय कुंज निवास कर कामादि कर रंजनम।
भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू श्री राम प्रभु राम जय राम श्री राम प्रभु राम श्री राम। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। हाँ साहब, 1100 रुपए 1100 रुपए श्री फूल संपूर्ण कला की आरती की जय श्री राम लला की। नारायण नरपति कल्याणे रघुकुल नंदन राम सहाय। नारायण नरपति कल्याणे रघुकुल नंदन राम सहाय। कौशल्या सुत राजीव लोचन दशरथ सुत हरि भव भय मोचन। आरती की जय श्री राम लला की। भरत लखन शत्रुघ्न समेता प्रगटे अवध में कृपा निकेता। भरत लखन शत्रुघ्न समेता प्रगटे अवध में कृपा निकेता। धनुष बाण विद्यायुधधारी जन मन रंजन अवध बिहारी। आरती की जय श्री राम लला की। गुरु वशिष्ठ से विद्या पाए विश्वामित्र का यज्ञ बचाए। गुरु वशिष्ठ से विद्या पाए विश्वामित्र का यज्ञ बचाए। मिथिला आए जनक सुता से जाहर जाए। आरती की जय श्री राम लला की। पिता वचन हित वध को गाए रावण वध कर अवध को आए। पिता वचन हित वध को गाए रावण वध कर अवध को आए। सिया संग सिंहासन को सजाए राम राज्य त्रिभुवन में लाए। आरती की जय श्री राम लला की। जय जय बलिया अवतारी जय जय धनुष बाण के धारी। जय जय बलिया
बोलिए सियावर रामचंद्र की, सीता माता की। लाओ मैं बोल दूं। ये प्रभु इच्छा है कि थोड़ी देर के लिए ये पूरा पंडाल राममय हो गया, और जिसने भी इस पावन अवसर पर भाग लिया यहाँ पहुंचकर, या जिनके कानों में भी भगवान के इस आरती का कानों में आवाज पड़ी है, मैं प्रभु से आप सबके लिए हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनसे विनती करूंगा कि सभी के परिवारों में फले फूलें, खूब आनंद करें, कोई प्रकार की व्याधि ना हो। भगवान करें आप हमेशा हमेशा सुखी रहें। हमारी क्लब के पुराने संगीतकार और क्लब के पुराने एक्टर श्री प्रेम जी हारमोनिस्ट यहाँ धनपति की भूमिका में डांस करने आ रहे हैं, कृपया आनंद लीजिए। धनपति जी मंच पर आने का कष्ट करें। हाँ साहब, 50 रुपए परवीन। आखिरी से खाब दूंगा तेरे तुम्हें तो मिला भी तुझे। आखिरी से खाब दूंगा तेरे तुम्हें तो मिला भी तुझे। मेला देखने जाऊंगी, मैं तो मेला देखने जाऊंगी, मेला देखने जाऊंगी, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। आखिरी से खाब दूंगा तेरे मैं तो मेला देखने जाऊंगी। ये ओल्ड इज गोल्ड।
हाँ साहब, 50 रुपए स्वर्गीय दीनाराम। मेरे पाछे पाछे आवण का भला वो समत भल तेरा से होया किरे बेईमान तड़े तू किशक डालने घिया से तू दिखे तो चमक चांदनी नात घोर अंधेरा से मन के पुछो भाभी तन सब बातां का बेरा से मेरे पाछे पाछे आवण का भला वो समत भल तेरा से मन के पुछे भाभी तन सब बातां का बेरा से मैं तो बस इतना जानूं तू काम करे ना हम करे मैं तो बस इतना जानूं तू काम करे ना हम करे गाना में फिरे आवारा माँ बापा ने बदनाम करे माँ बापा ने बदनाम करे गाँव की बहू बेटियां ने गाँव की बहू बेटियां ने खेड़न का पैसा तेरा से मन के पुछे भाभी तन सब बातां का बेरा से होया फिरे बेईमान तेरे तू किशक गाल में गिरा रहा भाई काम करन में मेरी उम्र से खेलन खावन की रहा भाई काम करन में मेरी उम्र से खेलन खावन की तेरे बरगी हूना ने छेड़न की हसबत आवन की छेड़न की हसबत आवन की तेरे होते फिर तुम्हारा तेरे होते फिर कुमारा दोष भला के मेरा से होया फिरे बेईमान तेरे तू किशक गाल में गिरा से मन के पुछे भाभी तन सब बातां का बेरा से बेकार बुराइयां जागी हो तेरा पीछा जिब छोड़ूंगा जिब मेरी लुगाई आ जागी तेरा पीछा जिब छोड़ूंगा जिब मेरी लुगाई आ जागी बेकार बुराइयां जागी तेरे हाथा मेरा घर बस जा तेरे हाथा मेरा घर बस जा बस इतना शान बतेरा से अरे होया फिरे बेईमान तेरे तू किशक गाल में गिरा से मन के पुछे भाभी तन सब बातां का जिसने भी मंच पर अपना मंचन दिखाया वो कोई पेशेवर नहीं है,
प्रोफेशनल्स नहीं हैं, यही आपके ग्राम के बच्चे हैं। हमारा आपके बेचारे 10 दिन के लिए आते हैं और भाई शोर क्यों कर रहा हो यहाँ बगल में? जैसा भी उनको आता है आपके समक्ष अच्छे से अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोफेशनल में और इस तरह के जो बच्चे हैं जो हैबिचुअल नहीं है, उनमें थोड़ा अंतर होता है। तो अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो गई हो या हमसे कोई गलती हुई है तो आप सब हमको माफ़ करें। उनके बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कमेटी ने कुछ पारितोषिक उनके लिए रखा है, तो आपके समक्ष उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात इस मंच पर और कहना चाहूँगा। आपका अपना परिवार है, हम सब का परिवार है। जो भी आपके पास है, बहन, बेटी, बच्चे, पति, पत्नी, माँ, बाप, दादा, दादी, जो भी हैं, इसको जरा गौर करके सुनिएगा कि जो चीज़ हमारे पास होती है या आसानी से सुलभ रहती है, उसको हम परवाह नहीं करते, और जब वो चली जाती है या हमसे छूट जाती है या खोस ली जाती है तो फिर उसके लिए हम सारी उम्र रोते रहते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो ईश्वर ने आपको परिवार दिया है उसकी केयर कीजिए, उसको संभालिए, उसको प्यार करिए, उसको संस्कार दीजिए, उसकी इज्जत करिए, क्योंकि अगर वो छूट गई तो फिर दोबारा इस जीवन में फिर से कभी नहीं मिलेगी। तो जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उन सबको संभाल के रखें। आजकल एक चलन हो गया है, बेटा जल्दी से शादी करके और सारी उम्र अपनी पूंजी बाप और माँ कमा करके उसके लिए एक छोटा सा मकान बनाते हैं, शादी करते हैं, और फिर बुढ़ा और बुढ़िया दोनों उन पर बोझ लगने लग जाते हैं। तो ये बहुत चलन हो गया, इसको आप छोड़िए, उनकी इज्जत कीजिए। आप फिर देखिए आप परमात्मा आपके घर में किस तरह की खुशियाँ देता है। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा क्लब के प्रधान दलीप सिंह जी से कि वो मंच पर आए। दलीप जी, सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हर्ष यादव मंच पर आए और अपना पारितोषिक ग्रहण करें। हर्ष यादव। पंकु हंस, गौतम शर्मा उर्फ चोंगा। और ये कलाकारों से अनुरोध है, इनाम लेने के बाद एक डायलॉग अवश्य बोलें। चोंगा शर्मा बुलवा कर ले बे। चैतन्य सैनी, चेतन जांगड़ा, रणबीर प्रजापत, शेर सिंह जी प्रजापत, शेर सिंह प्रजापत, जोगिंदर चौहान, किरसन सैनी, के साउंड, किरसन सैनी, कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्ण कुमार जी।
और साउंड का बहुत अच्छा यहाँ प्रबंध करते हैं। शेर सिंह प्रजापत मंच पे आने में शर्म लग रही है कि भाई? गुट्टा हमारे नहीं खातरा छोटेलाल छोटेलाल। शेर सिंह जी पहली बार मंच पर आए हैं और बड़ा जोश है इनमें कि मैं मंच पर कुछ करके दिखाऊं। ढोलक वादक छोटेलाल जी कई वर्षों से जुड़े हैं। प्रेम जी जो आज धनपति की भूमिका में थे, प्रेम जी उर्फ धनपति। धनपति नाम कहाँ था? हुकमचंद जी। आइए सतपाल जी। सतपाल मोंटी रंगा, लक्ष्मण की भूमिका में मोंटी रंगा। प्रथम प्रयास में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है मोंटी रंगा, शाबाश। लक्ष्मण की भूमिका में हमारी क्लब के मीडिया इंचार्ज राहुल जोशी। टेक्निकल डायरेक्टर राहुल जोशी। लंकेश राहुल सैनी। मंच पर राहुल सैनी ने लंकेश्वर की भूमिका अदा की है, आवाज के धनी हैं और प्रथम प्रयास है, आगे अच्छा निभाएंगे। टोनी सोनी। केकई अरुण सैन। ये एक हमारे अच्छे ऑलराउंडर बनने जा रहे हैं, अपने पद से इस्तीफा देने के बाद ऑलराउंडर हो गए हैं। अरुण कुमार जी को आप सब जानते हैं, बहुत ही मेहनती और विनम्र व्यक्ति है। धन्यवाद। सीता माता की भूमिका में विराजमान तरुण शौर्या जी। सीता जी आपसे के सामने नए नहीं हैं, कई वर्षों से इसी भूमिका में आ रहे हैं। माता सीता की भूमिका में तरुण शौर्या। राम जी की भूमिका में डॉक्टर अश्वनी जोशी। डॉक्टर अश्वनी शर्मा राम जी की भूमिका में बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। धन्यवाद। हमारे इस मंच के भूतपूर्व लंकेश लाला राम सेक्रेटरी। गुरुजी पहले नाम लाला राम से अनुरोध है, एक बार रावण के डायलॉग मंच से पब्लिक को। आजा 50 रुपए पवन सोनी। कर लेंगे छोकरे। वहीं से बोल दे चल। कोई बात नहीं, अगली बार सबको सुनाएंगे। बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति पेश की। मैं उस महान हस्ती जिन्होंने केवट की भूमिका में, उनको आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर सुभाष जी। डॉक्टर सोनू। डॉक्टर सुभाष अग्रवाल। सुभाष जी जांगड़ा, जिन्होंने अंगद के बहुत ही सुंदर रोल अदा किए इस मंच पे। सुभाष जी जांगड़ा।
बहुत ही मीक एंड जेंटल लाइक ए लैम, बहुत ही अच्छा कलाकार है और आगे चलकर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये प्रोग्रेस करें। प्रकाश जी प्रजापत जिन्होंने भरत के बहुत ही सुंदर पाठ किए। दूसरे रूप में कहूँ तो प्रकाश एक गाय के समान है, इतना विनम्र और जेंटल बच्चा है। मैं इनके इस व्यवहार पर बहुत खुश हूँ। हमारी इस क्लब के हास्य कलाकार सुनील जी यादव जो हस्बैंड ऑफ धनपति यादव, जो मुंह छुपाए बैठे अंदर, आज आपको शक्ल ही नहीं दिखाई है, मुंह छुपाए बैठे हैं। सुनील जी यादव हस्बैंड ऑफ धनपति। पहले इनाम ले लो पहले। क्या डट जा। मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच के माध्यम से अपने 2 शब्द कहें। आदरणीय मेरी माता बहनें और मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई बच्चे, जय श्री राम। रामलीला क्लब 1952, ऊपर देखो देगी, 1952 से ये प्रथा चलती आ रही है और ये प्रथा कभी बंद होने वाली नहीं है। जब तक सांस है, जब तक ये रामलीला होगी। और कर बोलना तो मुना आवे ना बोलना आवे ना, बस घणो टेम ना लूं और मेरे कलाकारों की तरफ से हमारे से कोई गलती होगी हो तो मैं आपसे सर झुकाकर माफी चाहता हूं। कोई जाने अनजाने में होगी हो तो अलबत्त वो हुई ना है, और हो भी जाए तो माफ कर दो। अरे भाई एक बात और भी है सभी माताओं बहनों से, ये धनपति क्या अकेला है, इसको माफ भी कर देना। भाई माफ कर दिया, बस दोनों हाथ ऊपर करो। मैं देख वो पिछलियां ना करो, नहीं करो। ओ ताऊ नहीं देऊ। ताऊ की कभी चाचा की जय बोल लिया कर। हाँ, तो मैं इतना ही कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और माँ जी पप्पन जी अग्रवाल, हनुमान जी की भूमिका में पप्पन जी अग्रवाल, नरेंद्र गुप्ता। जो करेगा रोल मत करिए बेटा तुम। ये आने वाली रामलीला के भावी कलाकार हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तीसरी पीढ़ी है ये। इनसे पहले सुनील जी के पिताजी रोल करते थे, नरेंद्र गुप्ता, नवल जी सैनी, नवल सबसे फोटो फेर बड़ो। नवल जी सैनी। मैं निवेदन करूंगा आरसी सैनी जी से कि नवल जी के बारे में 2 शब्द अवश्य कहें। नवल जी हमारे ऐसे कलाकार हैं जो आपको दृश्य नहीं है बल्कि अदृश्य हैं। अंदर जो भी पोशाक या जो भी वस्तु जिसको चाहिए उसको सुलभ कराते हैं ये, और इनके बिना हमारा सारा काम रुक सकता है। लेकिन उन्होंने 10 दिन अच्छी मेहनत करके बहुत ही अच्छा प्रयास किया है।
निवेदन करूंगा हमारी क्लब के वयोवृद्ध कलाकार लीलाधर जी सेन मंच पे आए। लीलाधर जी सेन। लीलाधर जी सेन आ जाओ। लीलाधर जी सेन, मैं हरियाणवी भाषा में कहूँ तो इनको हम कह सकते हैं जुगाड़। जहाँ भी कहीं जरूरत पड़ती है जुगाड़ के लिए तो लीलाधर सेन को हम रखते हैं। लक्ष्मण जी प्रजापत और रणबीर प्रजापत, अगर पंडाल के आसपास कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का कष्ट करें। माननीय हमारे गुरु के समान मास्टर रतनलाल सैनी जी, चांगमाल साहब, मुकेश सैनी साहब, वे हमारे प्रधान कमेटी के दलीप चंद सिकरवाल, वो रमेश चंद, डॉक्टर राजू राम, हम सब मिलकर के आगे आने वाले के लिए समय के लिए ऐसा ही है जो कि अनुशासन रखे जिस प्रकार आपकी दफा रखा है। और मैं पब्लिक से भी यही कहूँगा, गांव बस्ती वालों से भी यही कहूँगा कि इसमें हमारा कोई ऊंचा नाम नहीं हुआ है। हमने दशहरा खूब धूम धड़ाके से मनाया। पब्लिक जनता अड़ोसी पड़ोसी गांव के बहुत आए। हम अपने गांव का धारमड़े का नाम हुआ है इस रामलीला की वजह से। तो मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करूंगा, अगर कोई कलाकार से गलती होगी हो या माता बहनों से भी कहूंगा कि हमें क्षमा कर देना, कोई किसी बात से ऐसे सुखसाना मत। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारी क्लब के प्रधान जी से कि वो दो शब्द कहें। प्रधान दलीप जी सिकरवाल। क्या बोल तो इन्होंने भी किया है भाई। किन्होंने? दलीप जी सिकरवाल, अपने दो शब्द। आप क्या दे तो ना भाई। देखिए, सबसे बड़ी शक्ति है दर्शक। दर्शक नहीं तो कलाकार किसको कला दिखाएगा और क्यों दिखाएगा? तो सबसे बड़ी शक्ति है दर्शक, और उससे बड़ी शक्ति है आप लोगों का सहयोग जो यहाँ दान में के रूप में देते हैं, जिससे इतना बड़ा खर्चा चलता है 10 दिन का और ये सारा संयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद मैं अपने कलाकारों भाइयों से भी कहूँगा कि वो सभी अपने मन में ये विचार रखें कि जब तक भगवान हमें स्वस्थ रखता है हर तरह से, वो भगवान की लीला में भाग लेते रहें। दलीप जी। ओम बोलो जय श्री राम। अभी सुनील जी जोकर के अनुरोध थे, वो कह के भाई 1952 से ये रामलीला का मंचन हो रहा है। जब कलाकार कुछ और थे और अब कुछ है। हम देखते थे जब हम रिहर्सल में जाया करते थे तो जो भी कुछ होता था हमें पीटा भी जाता था और ताड़ा भी जाता था, तो हम वहाँ से निखर के आए। आज के कलाकार ऐसे हैं, कुछ कहते हैं तो बस मुँह सुझा लेते हैं। तो इसलिए हमारा दिल भी बहुत कम करता है कि आगे भी मंचन हो। और सबसे पहले बात तो ये है कि दर्शक कुछ ऐसे आपत आते हैं कि विघ्न डालते हैं लीला में कि किस तरह गांव में ये नहीं हो। तो हम अगर गांव का सहयोग मिलता रहा, बड़े बड़े अगर कोई आगे आ गया पब्लिक को संभालने के लिए, तो हमारे साथ रामलीला दिखाते रहेंगे। बोल जय श्री राम। अभी बैठिए आप, हनुमान जी की आरती करवा के जाइए, उसके बाद समापन होगा। पिछले वर्ष
जो कलाकार हमारे बीच था लेकिन इस वर्ष नहीं है, इसका हम सबको बहुत दुख है। बहुत ही अच्छे कलाकार थे भाई तुलसीराम जी प्रजापति। उनका कुछ दिन पहले ही निधन हुआ और हम सब इस मंच से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। 2 मिनट के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए। भाई तुलसीराम जी प्रजापति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान बजरंगबली की आरती करेंगे। लगा दियो लेके। रहने दे यार, अब टाइम हो गया। ओके के हनुमान जी की आरती आप जोगिंदर जी अपनी कार्रवाई में लग जाए। जोगिंदर जी आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कहाँ पे, ज्योति ओर से गिरिवर कहाँ पे। रोग दोष जाके निकट न झापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजे हनुमान लला की। देवी रघुनाथ पठाए, देवी रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुधिलाए, लंका को कोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे, लंका जारी असुर संहारे। सीता राम जी के काज सवारे, सीता राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, हानि सजीवन प्राण उबारे।
आरती कीजे हनुमान लला की। पैठी पताल कोई जमकारे, पैठी पताल कोई जमकारे, हरि रावण की भुजा उखारे, हरि रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत जन तारे, आरती कीजे हनुमान लाली। सुर नर मुनिया आरती उतारे, सुर नर मुनिया आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन कार कपूर छाई, आरती करत अंजना आई, आरती कीजे हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बनी वैकुंठ परम पद पावे, बनी वैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने का। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। धन्यवाद। सभी साथी कलाकारों से अनुरोध है